अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अब सेकेंड ईयर से प्रमोट होके थर्ड ईयर में आए हैं। तो उन सबका एक क्वेश्चन था कि हमें थर्ड ईयर के लिए जो बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, थ्योरी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो एक दफ़ा जो है वो उनको गाइड कर दिया जाए। तो ये वाली वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि थर्ड ईयर के लिए जो है वो कौन कौन सी बुक्स जो है वो बेस्ट हैं, ठीक है, कौन सी बुक्स जो है वो हमें पढ़नी चाहिए, परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इस मीटिंग का एजेंडा जिस तरह के हम डिस्कस करते हैं, बुक्स में हमारे पास आ जाती हैं। पीडियाट्रिक्स हेल्थ नर्सिंग की बुक आ जाती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बुक आ जाती है, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग है, साइकोलॉजी है, बायोस्टैट आ जाती है, कल्चर, एपिडेमियोलॉजी और सीएचएन को जो है वो हम डिस्कस करते हैं जब भी हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ते हैं। तो ये जो बुक्स होती हैं आपकी कंपलसरी होती हैं। सीएचएन के अंदर आपकी गायनाकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वो ओब्स और गायनी जो है वो हम सीएचएन के अंदर ही जो कवर करते हैं, लेकिन उनकी बुक्स जो है वो हम सेपरेट परचेज करते हैं। हम देख लेते हैं इन सबकी बुक्स जो हमें परचेज करनी चाहिए, कौन कौन से राइटर्स की बुक परचेज करनी चाहिए और कौन सी बुक जो है वो यूएचएस के अकॉर्डिंग बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास पीडियाट्रिक्स हेल्थ नर्सिंग को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास वोंग्स की बुक होती है जो कि यूएचएस रिकमेंडेड बुक है। और इसके अलावा नेरी सेठी की बुक हम यूज करते हैं। वोंग्स की बुक जो है आपको मोस्टली पेपर जो है आपका यूएचएस का पेपर जो है वो वोंग्स की बुक में से आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप यूएचएस में मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, डिस्टिंक्शन ले सकें पीट्स के अंदर, तो आपको वोंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। वोंग्स के हर हर जो है बॉक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके टेबल्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वोंग्स को अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो आप जो है यूएचएस में डिस्टिंक्शन ले सकते हैं पीट्स के अंदर। इसके अलावा नीरज सेठी की ये बुक होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप वोंग्स को देखें तो ये थोड़ा सा लेंथी एक कहने बुक उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, काफी लेंथी जो है वो चीजें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो निधि सेठी में ये डिफरेंस है कि इन्होंने पॉइंट्स और बुलेट्स में जो है वो करके चीजों को लिखा हुआ है। अगर एक डिजीज जो है आप फेरेंजाइटिस पढ़ते हैं पीट्स के अंदर, वोंग्स के अंदर, तो वो काफी उन्होंने लेंथी लिखी हुई है, ठीक है। जबकि अगर आप निधि सेठी से पढ़ेंगे तो उनमें क्या क्या होगा कि उन्होंने बुलेट्स में जो एक्सप्लेन किया होगा, जी डेफिनेशन ये है, साइन एंड सिम्टम्स ये हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस उसकी ये हैं, मैनेजमेंट उसकी हमने इस तरह से करनी है और नर्सिंग मैनेजमेंट आपने ये लिखना है। तो इस तरह से बुलेट्स में जो है वो एक्सप्लेन किया होता है नीरी सिटी के अंदर। तो आपको जोन सी बुक जो है वो ज्यादा बेस्ट लगती है, या आप दोनों परचेज करना चाहें तो आप दोनों भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स जो है वो बेस्ट हैं पीट्स के लिए सबसे ज्यादा। वोंग्स, ठीक है, फॉर यूएचएस, और अगर आपने अपनी आसानी के लिए जो है वो लेनी है, टॉपिक्स को कवर करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो नेरी सेठी की बुक जो है वो बेस्ट है। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो वोंग्स की बुक के लास्ट पे एनक्लेक्स के कुछ एमसीक्यूज जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स नर्सिंग जो कि नीरी सेठी है उसके लास्ट पे भी जो है वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो कि 300+ हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहां से अगर आप लोग अब इसके एमसीक्यूज कवर करते हैं तो ये एमसीक्यूज तकरीबन हो जाते हैं हमारे पीट्स के, ठीक है, वोंग्स में से भी और नीट दोनों के अंदर एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए ज्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो शीला की बुक लगवाते हैं, ठीक है। ज्यादातर कॉलेजेस जो हैं वो प्रेफर करते हैं क्योंकि यूएचएस रिकमेंडेड बुक भी शीला ही है, और मोस्टली टॉपिक्स जो कवर होते हैं यूएचएस से पेपर आता है वो भी ज्यादातर शीला में से ही आता है, ठीक है। एक के मोहर की बुक भी है, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहें उसको तो एज अ हेल्पिंग बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा पेपर जो है यूएस रिकमेंडेड बुक जो है वो हमारे पास शीला की ही है। शीला एल वाइट बैक, ये आपको बुक नजर आ रही है, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग 8th एडिशन। मोस्टली मोस्टली जो है वो यूएचएस का पेपर जो है इसी में से ही बनता है, ठीक है। और बाकी अगर आपने कोई हेल्पिंग बुक साथ रखनी हो तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर हम इसके साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज की बात करें तो शीला में से ही जो है वो मोस्टली एमसीक्यूज जो है वो कवर किए जाते हैं इसके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इसके लास्ट पे, हर चैप्टर के लास्ट पे जो है ना, आप देखेंगे इसके अंदर 5 5 6 6 एमसीक्यूज, किसी में 10 10 एमसीक्यूज जो है वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप वो एमसीक्यूज अच्छे से करते हैं और अंदर जो लिखा हुआ है वो भी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग एंड लर्निंग का सब्जेक्ट आ जाता है जो कि काफी लेंथी है और काफी एक्सटेंसिव है, जो कि खत्म नहीं होता है। उसके लिए जो बेस्ट बुक है हमारे पास नर्सिंग नर्स एज एजुकेटर की बुक आ जाती है, ठीक है। इसमें से हमारा कंटेंट जो है वो मोस्टली कवर हो जाता है, इस वजह से हम ये बुक जो है वो लेते हैं। इसके अलावा कुछ कंटेंट के टॉपिक्स हैं जो कि आपके नर्स एज एजुकेटर के अंदर से कवर नहीं होंगे, उसके लिए आपको नर्सिंग एजुकेशन की बुक जो है वो परचेज करनी पड़ती है।
कुछ बच्चे इस तरह से भी करते हैं कि नर्स एज एन एजुकेटर, यानी जिस तरह से सुसान बी बास्टेबल की बुक आपको नजर आ रही है यहाँ पे, नर्स एज एन एजुकेटर, ये बुक तो वो परचेज कर लेते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं ना जो नर्सिंग एजुकेशन में से कवर हो रहे हैं उनकी कुछ फोटो कॉपीज करवा लेते हैं, क्योंकि मतलब ज्यादा लेंथी नहीं होता, वो कुछ टॉपिक्स ही होते हैं जो कि आपके दो तीन टॉपिक्स के, लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके नर्सिंग एजुकेशन में से कवर होंगे। ठीक है, तो वो फिर उसकी सिर्फ फोटो कॉपीज जो है वो कोई एक बच्चा बुक परचेज कर लेता है और उसकी फोटो कॉपीज जो है वो करवा लेते हैं। लेकिन असल बुक जो आपने परचेज करनी है जिसमें से आपका 80% कंटेंट कवर हो जाएगा, वो आपकी नर्स एज एन एजुकेटर, ठीक है, और सुसान की ये बुक है, ये जो है वो आपने मस्ट लेनी है। तो ये दोनों बुक्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी टीचिंग एंड लर्निंग का कंटेंट कवर करने के लिए। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो टीचिंग एंड लर्निंग के एमसीक्यूज जो है वो किसी भी बुक से नहीं आते, वेबसाइट से मोस्टली जो है वो आते हैं। ठीक है, करंट नर्सिंग की वेबसाइट है, इसके अलावा प्रोप्रोफ की वेबसाइट है आपके पास, तो इन वेबसाइट से जो है वो कंसर्न करना पड़ता है, यहाँ से जो है वो टीचिंग लर्निंग के मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, बुक में से जो है वो नहीं आते। आपने अगर थ्योरी पढ़ी हुई है तो हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप उन एमसीक्यूज को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एज सच जो है बुक के अंदर से कोई एमसीक्यूज मौजूद नहीं है जहां से हम जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो एमसीक्यूज मोस्टली जो है वेबसाइट से या थ्योरी में से आते हैं। साइकोलॉजी के लिए जिस तरह हमने सेकंड ईयर में हरीश कुमार की बुक पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से हम जो है मोस्टली साइकोलॉजी कवर करते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं वो न्यू होते हैं, फिर उसके लिए जो है वो स्लाइड्स वगैरह या गूगल का यूज जो है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि सारे टॉपिक्स जो है वो अपनी साइकोलॉजी में से कवर नहीं होते। और इसके जो साइकोलॉजी के एमसीक्यूज होते हैं वो भी उन्हीं टॉपिक्स में से दिए जाते हैं, मोस्टली वेबसाइट्स में से दिए जाते हैं, ठीक है, बुक में से नहीं होते। बायोस्टैट के लिए कुछ कॉलेजेस नोट्स यूज करवाते हैं अपने बच्चों को, कुछ नेगी की बुक फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो नेगी की बुक जो है वो बेस्ट है, शॉर्ट हैंड बुक है, ठीक है, आप उसमें से जो है वो अपना कंटेंट फौरन से कवर कर सकते हैं और बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट बुक और बहुत इजी जो है वो लिखी हुई है, बहुत इजी वर्डिंग है इसकी, तो आप यहाँ से जो है वो अपना बायोस्टैट का कवर कर सकते हैं और बायोस्टैट के सारे एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हैं। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो नीरज इसकी जो नेगी है इसके लास्ट पे हमारे पास 100 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, आप उनको प्रिपेयर करके जाएं, इसके अलावा आपको जो है ग्रुप्स में डिफरेंट एमसीक्यूज शेयर होते हैं बायोस्टैट से रिलेटेड, ठीक है, आप वो भी कवर करके जाएं, तो आपका जो है वो मोस्टली कवर हो जाता है। कल्चर के लिए हम जो बुक फॉलो करते हैं वो हमारे पास है बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज, ठीक है, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज, जिसमें हमारे पास सोशियोलॉजी का कल्चर का कंटेंट कवर होता है। ये इस तरह से बुक है, साइमन अल्फ्रेड की है। ठीक है, तो ये बुक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और इससे जो है वो अपना मैक्सिमम कंटेंट जो है वो आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा कंटेंट है। एपिडेमियोलॉजी और सीएचएन के लिए हम नवीद आलम की बुक जो है वो मोस्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, एक्सेल बाय नवीद आलम, तो इसके जो है वो आप अपना कंटेंट कवर कर सकते हैं और इसके जो एमसीक्यूज हैं लास्ट पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सीएचएन के एमसीक्यूज उसमें से भी आ सकते हैं, आपने उन एमसीक्यूज को भी जो है जो जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं, सारे नहीं करने क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, तो जो जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है आप उनको कवर जो है वो करें जरूर, और उसी में से जो है वो आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो जो आपका कंटेंट का टॉपिक है उसको हाईलाइट करें और उसके जितने एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको अच्छे से जो है वहां से कवर कर लें। ठीक है, ओब्स और गायनी के लिए हम 10 टीचर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा ओब्स और गायनी का कंटेंट सीएचएन के अंदर मेंशन है, और सीएचएन के अंदर जो जितना भी कंटेंट मेंशन है वो सारा कंटेंट हमारा ये 10 टीचर्स की बुक में से जो है वो इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, 10 टीचर्स में से हम उसका कंटेंट कवर करते हैं और इसके अलावा जो है वो हम उसके एमसीक्यूज वगैरह भी वहां से कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफिज।